बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर फाइनल अकाउंट को। प्रॉब्लम नंबर 5 को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है स्टॉक। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। सेल हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएगी। परचेज हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगी। वेजेस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा। इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट की चीज़ों को देखा जाए तो नीचे वाली कोई भी चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगी। प्रिंटिंग, इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है हमारे पास। तो ट्रेडिंग अकाउंट की चीज़ों को पहले देख लेते हैं। वो तमाम एक्सपेंसेस जो कारोबार शुरू होने से पहले किए जाते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आते हैं। तो यहाँ पर डेटर, क्रेडिटर, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर की कोई भी चीज़ हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। हमारे पास एडजस्टमेंट गिवन है जिसमें वो हमें कहता है क्लोजिंग स्टॉक है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। इसके अलावा डेप्रिसिएशन नहीं आती। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में वेजेस हैं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को एक दफ़ा ऐड करते हैं अगर एडजस्टमेंट में गिवन होगा, और एक दफ़ा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे वेजेस गिवन है 10,400। तो सवाल में वेजेस जो गिवन थे ट्रायल बैलेंस के अंदर वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। उसके अंदर लिख देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 10,400। इसके अलावा सैलरीज एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, वो बाद में देखेंगे। और नीचे वाली हमारे पास जो चीज़ें हैं, पॉइंट नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। पॉइंट नंबर 4 देखें, क्रेडिट सेल थी जिसकी अमाउंट थी 1200 रुपये, वो लेफ्ट अनरिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो एक क्रेडिट सेल थी जो आप लिखना भूल गए हैं, रिकॉर्ड नहीं किया 1200 रुपये से, तो इस अमाउंट को आपने डबल इफेक्ट करना है। सबसे पहले इसको एक दफ़ा सेल के अंदर ऐड कर देना है क्योंकि आप लिखना भूल गए थे, और एक दफ़ा आप डेटर्स के अंदर भी ऐड करोगे कि अब आपने 1200 रुपये मजीद लोगों से लेने हैं, क्योंकि डेटर्स वो अमाउंट्स होती है जो हमने लोगों से लेनी होती है। तो ये 1200 की भी क्रेडिट सेल थी जिस वजह से हमारे डेटर क्रिएट हुए थे, हम लिखना भूल गए थे। तो 1200 रुपये एक दफ़ा सेल में ऐड होगी, एक दफ़ा डेटर में ऐड होगी। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिंपल हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, परचेज आ जाएगी, रिटर्न नहीं थी तो परचेज को मेन कॉलम में लिख देंगे। वेजेस गिवन थे सवाल के अंदर 1,40,000 रुपये, ऐड आउटस्टैंडिंग कर देंगे 10,400, तो 1,50,400 आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऊपर लिख देंगे। सेल जो हमारे पास थी 8,50,000 रुपये, इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1,200 रुपये। आप इन दोनों को इनर कॉलम में वर्किंग करके बाकी अमाउंट मेन कॉलम में लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप इन दोनों को इनर कॉलम में प्लस करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इन तीनों अमाउंट्स को प्लस करेंगे, हमारे पास 10,51,200 आएगा। इसको हम दोनों साइडों पे लिख लेंगे। 10,51,200 में से तीनों चीज़ों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आएगा, जो कि मेरे पास आ रहा है 2,08,000 रुपये। तो ये मेरे पास ग्रोस प्रॉफिट है। यहाँ मैं प्रोमिनेंट कर देता हूँ कि मेरे पास जो ग्रोस प्रॉफिट का आंसर आया है वो ये आया है। इस ग्रोस प्रॉफिट को हम मूव कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट अलाउ आएगा डेबिट साइड पर, डिस्काउंट रिसीव आएगा क्रेडिट साइड पर। इंश्योरेंस 30 जून 2018 तक है, डेबिट साइड पर आएगी, साथ वर्किंग है, मंथ की कैलकुलेशन है। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आएगी, रेंट भी डेबिट साइड पर आएगा, जर्नल एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड पर आएंगे। इसको नीचे को हम अप्रोप्रिएट अकाउंट में लिखेंगे। प्रिंटिंग हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आएगी, एडवर्टीजमेंट भी डेबिट साइड पर आएगी, पोस्टेज एंड टेलीफोन भी डेबिट साइड पर आएंगे। डेटर हमारे एसेट्स हैं, क्रेडिटर लाइबिलिटी है। इसके अलावा जो डेबिट साइड पर चीज़ें आएंगी वो हमारे पास आएंगी जी बैड डेट्स, ये भी डेबिट साइड पर आएंगे। इसके अलावा जो अमाउंट हमारे पास आएगी सवाल में वो एडजस्टमेंट देख लेते हैं। उसमें हमें वो कहता है डेप्रिसिएशन डेबिट साइड पर आएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज और रेंट डेबिट साइड पर आएगा, राइट ऑफ डेबिट साइड पर आएंगे, और बस ये चीज़ें डेबिट साइड पर आएंगे। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सैलरीज। सैलरीज के अंदर हमने ऐड करना है आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग कहाँ से आया? एडजस्टमेंट में गिवन था 2,400 रुपये से, ये देखें ये गिवन 2,400 से एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग, तो इसको सैलरीज के अंदर ऐड कर देंगे और 1,200 को रेंट के अंदर ऐड कर देंगे। तो 2,400 को ऐड किया सैलरीज के अंदर और रेंट के अंदर ऐड कर दिया 1,200 को। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, पोस्टेज एंड टेलीफोन, डिस्काउंट अलाउ, जनरल एक्सपेंसेस, ये तमाम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे गिवन थे। इंश्योरेंस की वर्किंग करेंगे। इंश्योरेंस की अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी
13,440 रुपये, 13,440। और उसने बताया था इंश्योरेंस आपकी जून के महीने तक है, 30 जून 2016 तक। तो बेसिकली हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2017 तक। तो हमारे पास यहाँ पे जो अमाउंट है इंश्योरेंस की वो 30 जून 2018 तक हमने 6 मंथ की प्रीपेड कर दी है, यानी 6 महीने की पहले ही अदा कर दी है। तो मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो अमाउंट आएगी 6740। इसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर लिख देंगे, साथ मैंने वर्किंग कर दी है तो 6740 प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आ जाएगी। अब हमने डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर लेते हैं। क्रेडिट साइड पर डिस्काउंट रिसीव आएगा, वो भी यहाँ देख ले लिख दिया। और जो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से आया था उसको भी उठा के हमने प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर लिख देना है। डेप्रिसिएशन की वर्किंग करते हैं। तो डेप्रिसिएशन के अंदर सबसे पहले थी प्लांट एंड मशीनरी, वो हमने हमारे पास अमाउंट थी 1,61,000। इसका 15% लेंगे। 15% क्यों लेना है? क्योंकि एडजस्टमेंट में उसने बताया है कि प्लांट एंड मशीनरी का 15% लेना है। 15% लिया, 24,150 अमाउंट आएगी। फर्नीचर को उसने सवाल में बताया था 10% लेना है, 34,000 का 10% लिया, 3400 आ गया। इसके अलावा बैड डेट्स की वर्किंग करेंगे। बैड डेट्स की वर्किंग के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास यूज़ होता है वो फॉर्मूला यूज़ होता है बानो का, BANO। वर्किंग आपने डेबिट साइड पे करनी है, समझा मैं आपको यहाँ देता हूँ खाली स्पेस की वजह से। BANO, B स्टैंड बैड डेट्स, A स्टैंड एडिशनल या फर्दर बैड डेट्स, N स्टैंड न्यू प्रोविजन, O स्टैंड ओल्ड प्रोविजन। फर्स्ट तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, लास्ट को माइनस कर देंगे। कोई गिवन नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। तो सवाल में सबसे पहले हमारे पास बैड डेट्स गिवन थे, 6400 के सवाल के अंदर गिवन थे, जिसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो ये 6400 लिख देंगे। एडिशनल बैड डेट्स हमारे पास एडजस्टमेंट में गिवन थे फर्दर बैड डेट्स के नाम से, तो यहाँ पर वो 600 रुपीज़ ऐड कर देंगे। इन दोनों को प्लस किया तो 7000 रुपीज़ आ गया। हमने न्यू प्रोविजन निकालनी है। न्यू प्रोविजन हमने कैसे निकालनी है? सवाल में उसने बताया था कि हमारे पास जो न्यू प्रोविजन है, ये एडजस्टमेंट में देखें कि राइट ऑफ 600 फर्दर बैड डेट्स, ये फर्दर डेटर हो हमारे पास, फर्दर एडिशनल बैड डेट्स में आ जाएंगे सॉरी। और यहाँ पर जो 2% है, ये 2% हमने डेटर के ऊपर लेनी है। तो वो अमाउंट कैसे लेंगे? तो न्यू प्रोविजन की वर्किंग के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने डेटर के अंदर ऐड कर देना है जो अनरिकॉर्ड सेल थी। तो डेटर की अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, जो कि गिवन थी 77,400, या ट्रायल बैलेंस में गिवन थी। इसके अंदर सबसे पहले आपने ऐड करना है 1200 रुपये, जो कि एडजस्टमेंट नंबर 5 थी क्रेडिट सेल की। तो हमारे पास अमाउंट आएगी 78,600। इसके अंदर से आपने माइनस करना है जो एडिशनल बैड डेट्स थे, जो कि एडजस्टमेंट नंबर 4 में ही कह रहा था राइट ऑफ 600 रुपीज़ एज अ फर्दर बैड डेट्स। तो ये फर्दर बैड डेट्स हैं कि आपको चांसेस है कि ये पैसे भी नहीं मिलने। तो डेटर, टोटल डेटर की जो अमाउंट आई थी उसमें से आपने 600 रुपये माइनस करना है, 78,000 बच जाएगा। इसका आपने 2% लेना है, अमाउंट आएगी 1560 रुपये। इस 1560 रुपये को आपने यहाँ पे लिखना है और साथ वर्किंग 1 लिख देना है। अब आपने फर्स्ट वैल्यू को, सेकंड वैल्यू को और थर्ड वैल्यू को, तीनों वैल्यू को प्लस कर लेना है। यहाँ मैंने पहले 2 वैल्यू को प्लस किया है, देन तीसरी वैल्यू को प्लस किया है। तो हमारे पास 8560 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ जाएगी। डेबिट साइड पे तमाम एक्सपेंसेस लिख दिए गए हैं। क्रेडिट साइड पे सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और डिस्काउंट रिसीव ही आना था, जो कि दोनों को प्लस करके 2,07,000 हमारे पास 100 अमाउंट बन रही है। इसके अंदर से डेबिट साइड के तमाम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 51,970। तो अब बनाते हैं अप्रोप्रिएट अकाउंट। इस बैलेंस को उठाएंगे और अप्रोप्रिएट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। और जो सवाल में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट गिवन थी वो भी अप्रोप्रिएट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ जाएगी 12,440 से। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ गिवन नहीं है जो अप्रोप्रिएट अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगी। अलबत्ता उसने एडजस्टमेंट के अंदर एक पॉइंट हमें बताया है, पॉइंट नंबर 6 में, कि डिविडेंड है 5% जो कि पेड अप कैपिटल पे लेना है। तो सिर्फ एक यही 5% आप लेंगे पेड अप कैपिटल पे और अप्रोप्रिएट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख देंगे। तो अप्रोप्रिएट अकाउंट का परफॉर्मा हमारे पास बिल्कुल रेडी है। नेट प्रॉफिट जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस से है उसे लिख दिया। ये बैलेंस ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस से हमने लिया जो कि सवाल में गिवन था। दोनों को टोटल किया, अमाउंट आती है 64,410 और यहाँ दोनों को हमने नीचे लिख दिया। और यहाँ पर 5% लिया पेड अप कैपिटल का, क्योंकि अप्रोप्रिएट अकाउंट के डेबिट साइड पर सिर्फ एक ही अमाउंट थी जो कि आनी थी। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो अप्रोप्रिएट अकाउंट के डेबिट साइड पर आए। तो 5 लाख का 5% लिया, 25,000 आया। इस अमाउंट में से 25,000
माइनस किया तो 39,410 39,410 हमारे पास अप्रोप्रिएट अकाउंट का आंसर है। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कंसिस्ट होती है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पर, एसेट्स ऑन राइट साइड, लाइबिलिटीज ऑन लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने परफॉर्मा सारा तैयार कर लिया है आपके नीचे आपके लिए। यहाँ पर लाइबिलिटी में ऑथोराइज कैपिटल लिख के छोड़ देंगे। इशूड सब्सक्राइब कैपिटल सवाल में गिवन था 50,000 शेयर 10 रुपीज़ ईच और 5 लाख रुपीज़ आ जाएगी। अगर नीचे बात की जाए प्रॉफिट एंड लॉस जो अप्रोप्रिएट अकाउंट से आया था 39,410 वो आ जाएगा। जर्नल रिजर्व आ जाएंगे 50,000 से। एसेट्स की बात करें, प्लांट एंड मशीनरी हमारे एसेट्स होती है, उसके अंदर से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस में आई थी, बाकी अमाउंट को मेन कॉलम में लिख देंगे। सेम वर्किंग फर्नीचर के लिए करेंगे कि डेप को माइनस करेंगे, आगे लिख देंगे। इसके अलावा करंट एसेट्स लिखेंगे जो कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, कैश एट बैंक है, सिंपल अमाउंट क्वेश्चन में से उठानी है और एसेट साइड पे लिख देनी है। इसके अलावा हमने डेटर की वर्किंग करनी है, जो हमारे पास है डेटर की अमाउंट जो कि 77,400 गिवन थी, इसके अंदर ऐड कर देंगे एडिशनल बैड डेट्स अनरिकॉर्ड सेल 1200 रुपये से इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके अंदर से हमने माइनस करना है फर्दर बैड डेट्स को और न्यू प्रोविजन को। तो डेटर के अंदर सबसे पहले अनरिकॉर्ड सेल को ऐड करेंगे। मैं आपको करके भी दिखाता हूं। ये देखें हमारे पास अमाउंट थी 77,400, ऐड कर देंगे अनरिकॉर्ड सेल को, माइनस करेंगे 600 जो फर्दर बैड डेट्स थे और माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन जो कि 1560 हमारे पास आई थी। तो रिमेनिंग अमाउंट बनती है 76,440। उसको हम यहाँ पे उठा के मेन कॉलम में लिख देंगे और आपने आगे वर्किंग 1 लिख देना है। जहाँ पर लोन फ्रॉम द मैनेजिंग डायरेक्टर था, क्वेश्चन में गिवन था लाइबिलिटी होती है लोन, तो 31,400 से यहाँ लिख देंगे। परपोज डिविडेंड जो अप्रोप्रिएट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखा था और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में भी आएगा। इसके अलावा हमारे पास एसेट साइड में इंश्योरेंस गिवन थी 6720। ये कैसे आई? इंश्योरेंस की टोटल अमाउंट जो हमारे पास सवाल में गिवन थी वो गिवन थी 13,440 रुपये, वो अप टू 6 मंथ थी। तो 6 मंथ की हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिख दी और रिमेनिंग जो अमाउंट बची उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा क्रेडिटर बिजनेस की लाइबिलिटी में आते हैं, तो लाइबिलिटी में 70,400 से लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख देंगे 10,400 से, आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिख देंगे 2,400 से, और अनरिकॉर्ड सेल जो हमारे पास थी आउटस्टैंडिंग रेंट जो हमारे पास था, क्योंकि एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी तो एक दफ़ा हमने प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरीज को ऐड किया था, सेम वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड किया था और रेंट को प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड किया था। और डबल इफेक्ट ये होगा कि आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी भी होती है, तो इन तीनों को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में भी लिखेंगे। लाइबिलिटी का टोटल करेंगे 7,30,210 आएगा, एसेट्स का टोटल करेंगे 7,30,210 आएगा। इसके साथ ही क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।